दुष्ट, तुझे लज्जा नहीं आती, इच्छा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। आपने मंच पर लीला होते हुए तो बहुत बार देखी होगी, लेकिन बिहाइंड द सीन किस तरह से ये कलाकार तैयार होते हैं, किस तरह की तैयारियां करते हैं और इनके मन में इन 10 दिन के दौरान क्या कुछ भावना चलती है, वो सब जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ कलाकारों के कक्ष में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं और क्या कुछ यहाँ का जो माहौल है वो बना हुआ है। लीला के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, नितिन बत्रा जी। बात करते हैं, बाल कलाकार के रूप में हम जुड़े और अभी भी अभिनय कर रहे हैं। इस बार मैं 20 साल के बाद वापस हनुमान जी का रोल भी कर रहा हूँ। आपको बता दूँ, शायद आपको जानकारी है या नहीं, और कल हमारा वो अभिनय आप देखेंगे। और ये सफ़र ज़िंदगी का एक पार्ट बन गया और हम बड़े मन से रामलीला का मंचन करते हैं। आप हमेशा देखते हो, डांटना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, परंतु अब एक ऐसा स्तर आ चुका कि आप समझिए, हनुमान जी से पूछा गया कि समुद्र कैसे पार करोगे, तो उन्होंने कहा खेल खेल में कर जाऊंगा। तो अब एक ऐसा स्तर आ गया, राम जी की इतनी कृपा है कि हम इतने बड़े काम को खेल ही खेल में कर जाते हैं। स्तर है इस रामलीला का। जो हनुमान जी का रोल कर रहे थे, मैंने अपने बेटे को प्रिपेयर कराया था, वंश को, परंतु उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया और बाहर से किसी को लाए तो वो हमारे अनुकूल, इस रामलीला के स्तर के अनुकूल, क्योंकि भगवान से डर के ये बात बोलता हूँ कि हमें जो कलाकारी चाहिए या हमारा एक जो स्तर मेंटेन है, उसी प्रकार से हमें नहीं लगा। तो मेरे को लगा कि नहीं, किसी और को ट्राई करने से पहले हम खुद इस रोल को इस साल निभाएं। और डायलॉग मैं आपको सुना देता हूं, जो कर कमलों में बना रहा, निश्चय ही बना रहा भगवन, जो इन हाथों से छूट गया, निश्चय ही डूब गया भगवन। जय श्री राम। ये जो 9-10 दिन होते हैं ना, ये पूरे साल के सबसे स्पेशल डेज कह सकते हैं कि मेरी लाइफ के हैं। तो इन 10 दिनों के लिए मैं पूरे साल भर इंतज़ार रहता है। तो सबसे स्पेशल डेज या ख़ास दिन यही है मेरे पूरे साल में। ये हम एकदम दिल से करते हैं, मतलब भावना से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए तो मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ शब्द नहीं है। मन ही करता है कि ऐसा लगता है कि कब ये दिन आएंगे और हम कब स्टार्ट करेंगे दोबारा से ये करना। सबसे पहली बात कि मेरे को जो राम बनाने वाले हैं वो आदर्श रामलीला कमेटी है, तो उनका दर्जा तो सबसे ऊपर है, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं राम का कैरेक्टर कर सकता हूँ। और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, कृपा है और ऑडियंस का प्यार, जो ऑडियंस का प्यार मिलता है ना, वो तो हेड्स ऑफ, मतलब वो सबसे ऊपर है। जय श्री राम। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात करी जाए कि क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि हम साक्षात राम सीता का किरदार ही निभा रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हम इस मंच से जुड़े हुए हैं और ना ही सिर्फ एज अ कलाकार, मतलब हमें सच में करते करते ऐसा ही लगता है कि हम राम और सीता का ही किरदार निभा रहे हैं एक प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए आपको देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, एक तो हमें इस मंच से जुड़े हुए बहुत वक्त हो गया है, दूसरा अब हम इस किरदार को ना जीने ही लगे हैं कि जब रामलीला आती है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें सच में ही ये किरदार निभाना है। तो शायद इसीलिए वो सारी चीज़ें सामने भी जाती हैं। जब माता सीता जब रावण को बोलती हैं कि तू मुझे छल से हर लाया है, यदि इच्छा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता, तो वो एक डायलॉग ऐसा है कि जब लगता है कि अगर रावण को सही में ये सब करना था तो वो शिव धनुष तोड़ता। तो ये एक ऐसा डायलॉग है कि जो मुझे लगता है कि बहुत, क्या उसी भावना के साथ, उसी फील के साथ हम एक बार वो डायलॉग सुन सकते हैं? अरे दुष्ट, तुझे लज्जा नहीं आती, इच्छा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटा है, हर कर लाया है अबला को, छल बल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। मैं सबसे पहला किरदार ही सीता का इस मंच पे निभाया है, और ना ही सिर्फ सीता, मैंने आज से पहले कभी कोई ऐसा किरदार निभाया ही नहीं है रामलीला में और ना ही किसी और कमेटी में। लेकिन मुझे सब पहले ही साल आते कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई बहुत नई जगह आई हूँ या मैं कोई पहली बार रामलीला से जुड़ रही हूँ। ऐसा लगा कि ये मेरा ही परिवार है और बहुत जल्दी इस पूरे माहौल में मैं घुल मिल गई थी। यहाँ पे मैंने इस मंच में बहुत सारे लक्ष्मण जी देखे, अपने पिताजी को भी देखा, गंधर्व भैया उनको भी देखा, और आज मैं खुद इस मंच पर कर रहा हूँ, तो बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए। पहला ही साल है, बस राम जी की और लक्ष्मण जी की कृपा है, अच्छा रहे यही उम्मीद है। जब रेखा खींचूंगा मैं सीता माता के लिए, तो डायलॉग है, अच्छा माता मैं जाता हूँ,
आप सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण के किरदार से मुझे यही सीखने को मिलता है कि बड़ों का आदर करना चाहिए। जैसे लक्ष्मण जी ने सब कुछ त्याग दिया अपने भैया राम जी के लिए, 14 साल उन्होंने घर सब छोड़ दिया, वैसे ही मैं बड़ों का, पिताजी का, माताजी का आदर करना यही सीखता हूँ। रावण ही क्यों, ऐसी क्या खासियत है रावण में? देखिए, रावण में भगवान के प्रति अपार प्रेम भी था, शक्तियाँ थी। जो रावण का अवतार हुआ था वो विष्णु के गण की वजह से रावण बना था, तो अपना उद्धार कराने के लिए उन्होंने राम का अवतार लिया। तो भगवान की और शक्ति, रावण में इतनी शक्तियाँ थी जो उसने विसर्जन की अपनी भक्ति से करी, सारी शक्तियाँ भक्ति से पाई। और वो मतलब अपने आप को अहंकार तो हो ही जाता है, जब आदमी में शक्ति आती है उसको अहंकार आ ही जाता है, तो अहंकार की वजह से वो मतलब एक बैड कैरेक्टर माना जाता है। लेकिन रावण जैसा कैरेक्टर अगर आज के समाज में तो पूछा जाए, अगर लड़कियों को खड़ा गया तो सब कहते हैं भाई रावण जैसा भाई होना चाहिए, क्योंकि रावण एक रक्त संस्कृति का था और पहले क्षत्रिय समाज होता था। तो क्षत्रिय समाज जितना भी जंगलों में, इनमें आदिवासी जो क्षेत्र थे वो थे, उनमें से किसी की लड़की उठा के ले आए, शादी कर ली, ज़बरदस्ती कराए। तो रावण ने कहा भाई रक्त संस्कृति को बचाने के लिए उसने जगदम्बा की प्रार्थना की कि माता मैं ऐसा चाहूँ कि आगे आने वाली जनरेशनों में मतलब स्त्रियों को सम्मान मिले। तो ये जो आज स्त्रियों को सम्मान मिलता है ये रावण की ही देन है। रावण बन के मुझे बड़ी अपार प्रसन्नता होती है, मुझे भगवान ने मतलब इस रावण के रोल के बाद सब कुछ दिया। एक बाल कलाकार हमारे साथ जुड़ी हैं, नेहर, बात करते हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो लीला से जुड़ने का मन कैसे करा आपका? बचपन से ही हमें मम्मी लाती थी, फिर हमें तैयार होने का शौक़ होता था और हम तैयार होकर स्टेज पे चढ़ के बस ऐसे खड़े रहते थे ताली लेके गणेश वंदना के टाइम। तो फिर धीरे धीरे हमें नितिन अंकल ने डांस में डाला, फिर रोल दिए छोटे मोटे, सीता की सखी, शबरी की पोती, तो ऐसे ही हम जुड़े। मैं आज डांस कर रही हूँ गणेश वंदना, और जो मोर का डांस होता है एनिमल्स के साथ पूरे, वो कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सब बच्चों के लिए, मतलब ये बहुत ही सेफ़ एंड साउंड प्लेटफॉर्म है। और मैं हमेशा भगवान जी से प्रे करती हूँ कि प्लीज़ बारिश मत कराना, क्योंकि हम रामलीला नहीं कर पाएंगे ऐसे, इसलिए। सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कलाकारों को इतना सुंदर सुंदर सजाते हैं। सिर्फ कल्पना करते हैं कि वो किस तरह का उस टाइम के अंदर क्या करैक्टर थे और क्या उनका फेस था, उसके हिसाब से हम लोग अपने दिमाग के अंदर यही रखते हैं कि भाई कल्पना कर सकते हैं हम इसकी, ये राम इस तरह का होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हर साल नया चेंज कुछ ना कुछ होना चाहिए, ड्रेस में हो, मेकअप में हो या स्टेज पर, तो मतलब सब तरह से देखना पड़ता है कि ये इस पर कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। बहुत से लोग राक्षस बन रहा है और पहन के राजा की ड्रेस, तो वो भी देखते भी ये राक्षस बन रहा है, पर राजा क्यों पहन के जा रहा है, राजा की ड्रेस क्यों पहन रहा है, तो हम कहते हैं नहीं भाई तुम राक्षस हो तो राक्षस की तरह रहो। ये सब चीज़ देखनी पड़ती है। तो ये थे कलाकार जिनसे हमने बात करी, बिहाइंड द सीन आपको दिखाया। ऐसी और तमाम चीज़ें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ।